नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शनिवार को एक चौंकाने वाली खबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हैरान करने वाली ज़रूर एक खबर आई। खबर ये थी कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लगातार 2 चिट्ठियां ट्वीट की गईं, 2 पत्र, 2 लेटर ट्वीट किए गए। एक शिवपाल यादव यानी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नेता हैं, लेकिन मौजूदा समय में वो समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं, क्योंकि उन्होंने जसवंत नगर सीट से समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था, ना कि अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा था। उनको उनके नाम से एक चिट्ठी जारी की गई और दूसरी गठबंधन के सहयोगी यानी जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है उसके नेता ओम प्रकाश राजभर को एक चिट्ठी जारी की गई। दोनों नेताओं से कहा गया कि अगर आपको यहाँ यानी समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है तो जहाँ ज़्यादा सम्मान पाने की संभावना है वहाँ आप जा सकते हैं। चिट्ठी का मजमून जो था वो शिवपाल यादव के पत्र का भी, उनका तो केवल 1 लाइन का पत्र था, और ओम प्रकाश राजभर के को भी जो पत्र लिखा गया था उसका भी जो जिस्ट था, जो उसका एक कह लीजिए कि जो भाव था वो यही था। यहाँ पर अब इन सारी परिस्थितियों के बीच किस तरीके से शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के, समाजवादी पार्टी के साथ संबंधों को लेकर के इन दोनों का पिछले काफ़ी दिनों से लुका छिपी का खेल चल रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में ये सारी चीज़ें बिल्कुल सतह पर आ गई। शिवपाल यादव ने खुले तौर पर कहा कि वो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो थी द्रौपदी मुर्मू, उनको वोट देने की बात कही जो एनडीए की उम्मीदवार थी, और इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने भी उनको सीधे तौर पर कहा कि हम उनको वोट देने जा रहे हैं। शिवपाल यादव की आज हम बात कर रहे हैं। शिवपाल यादव पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे यानी 2017 के, उससे पहले ही वो उनका अखिलेश यादव के साथ विवाद रहा है, और आखिरकार ये विवाद बढ़ते बढ़ते इस स्थिति तक पहुंच गया कि शिवपाल यादव पार्टी से अलग हुए और उन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। लोकसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ने जा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हो गया। लेकिन इस गठबंधन के बाद गठबंधन ये बिखर गया, और जब चुनाव के परिणाम आए, समाजवादी पार्टी सरकार बनाने में नाकाम रही, तो फिर से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। बीच में कई बार ऐसी चर्चाएं हुई कि शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से इस तरह का कोई संकेत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनकार भी नहीं किया, लेकिन ऐसा कोई संकेत किसी बड़े नेता ने दिया हो कि वो शिवपाल यादव को पार्टी में शामिल करने के लिए बहुत इच्छुक हैं, बहुत उत्सुक हैं, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। शिवपाल यादव कई बार इस तरह की इच्छा जता चुके हैं, और कई बार इसीलिए बार बार ये खबरें आती रही कि शायद शिवपाल यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, इस तरह की बातें अप्रैल में भी हुई थी। समाजवादी पार्टी की ओर से जो शनिवार को जारी हुआ है पत्र, जिसमें शिवपाल यादव से सीधे कहा गया कि आपको जहाँ सम्मान मिल रहा हो आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक इसी तरीके की बात अप्रैल में यानी विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने कुछ पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब ये सवाल आया था, तो उन्होंने कहा था कि चचा जहां जाना चाहे जा सकते हैं, हमारी ओर से उनके लिए कोई रुकावट नहीं है। और अक्सर ऐसे बयान शिवपाल यादव की ओर से भी कई बयान आए, और अखिलेश यादव की ओर से भी, समाजवादी पार्टी की ओर से भी। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव से जो नाराज़गी थी, और अब तो एक बार फिर से ये बात तय हो गई है कि वो समाजवादी पार्टी से उनका कोई वास्ता नहीं रहा। टेक्निकली वो समाजवादी पार्टी से विधायक भले हैं, लेकिन पार्टी में न तो उनकी कोई जगह है, और अपनी खुद की जगह पार्टी में वो न देख करके पहले ही उन्होंने किनारा कर लिया है शिवपाल यादव ने। सवाल यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी शिवपाल यादव को क्यों नहीं ले रही, इतनी उनकी इच्छाओं के बावजूद। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल यादव को अगर वो लेती है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, और फ़ायदा नहीं तो क्या उसका कुछ नुकसान भी हो सकता है। बीजेपी के तमाम जो जानकार हैं, रणनीतिकार हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनका ये कहना है कि शिवपाल यादव को अगर विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया होता तो एक
पार्टी एक बहुत बड़ा मैसेज देती समाजवादी पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को और उसके मतदाताओं को, कि जो व्यक्ति अपने परिवार को, अपने सगे चाचा को, उस चाचा को जो कि पार्टी को खड़ा करने में जिसका इतना बड़ा योगदान है, अगर वो उनको नहीं संभाल पाया तो वो और लोगों को या फिर प्रदेश को किस तरीके से संभालेगा, ये मैसेज दे सकती थी। लेकिन चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी छोड़ करके शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी भी बनाई, लेकिन भाजपा में वो शामिल नहीं हुए। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी थी कि शिवपाल यादव शामिल हो जाए पार्टी में, लेकिन नहीं हुए। चुनाव के बाद जब पूर्ण बहुमत की एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही है, तो शिवपाल यादव को लेने से क्या फायदा होगा। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है, आधिकारिक रूप से किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन जो अनाधिकारिक रूप से उन लोगों का कहना है कि फायदा तो शिवपाल यादव को लाने से कुछ नहीं होगा। शिवपाल यादव की बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी बीजेपी में नहीं है। जहाँ तक हमको जानकारी है कि वो अपने लिए कुछ पाएं या ना पाएं, उनको ये है कि कम से कम वो अपने बेटे को कोई एक तरीके से कोई राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर दिलवा देते, जिससे उसका भविष्य सुनिश्चित हो जाता। ये बात खुद शिवपाल यादव ने कही थी कि जब वो समाजवादी पार्टी उनको जसवंत नगर से टिकट दे रही थी, तो अखिलेश यादव से उन्होंने ये निवेदन किया था, ये आग्रह किया था कि उनकी बजाय वो टिकट जो है वो आदित्य यादव यानी शिवपाल यादव के बेटे को दे दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने नहीं दिया, वो शिवपाल यादव को ही दिया। और शिवपाल यादव जसवंत नगर की सीट 90,000 से भी ज़्यादा वोट से जीते। मुझको लगता है कि ये शायद समाजवादी पार्टी का जो जितने कैंडिडेट जीते हैं उनमें सबसे बड़ा मार्जिन था ये। तो बीजेपी उनको यहाँ पर ले नहीं रही है, इसलिए कि उनके आने से कोई उसको फ़ायदा नहीं दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी का या शिवपाल यादव के पास भी जो वोट बैंक है मुख्य रूप से यादव वर्ग का और माइनॉरिटी वर्ग का, तो माइनॉरिटी वर्ग इनके प्रयास से तो नहीं आएगा। बीजेपी अपने जिस तरीके से प्रयास कर रही है, हो सकता है उससे उसको कुछ उम्मीदें लग रही हों। दूसरा यादव वर्ग की बात है, तो यादव वर्ग अभी भी पूरी तरीके से वो समाजवादी पार्टी के ही साथ है, यानी अखिलेश यादव के ही साथ है। क्योंकि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से लोकसभा का चुनाव जब लड़ा था शिवपाल सिंह यादव ने, तो उनको बहुत कुछ खास उपलब्धि या कुछ जीत तो कहीं मिली नहीं थी, बहुत ज़्यादा कोई अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं था, खुद भी चुनाव हार गए थे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि शिवपाल यादव के आने से उसको नुकसान ज़रूर होगा। नुकसान ये होगा कि सबसे पहली बात तो इस समय ही नहीं बल्कि 2017 के विधानसभा चुनाव से लगातार, और उससे पहले 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी उत्तर प्रदेश में उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी ही थी। क्योंकि 14 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में थी, 17 के समय भी समाजवादी पार्टी सरकार में थी, और उसके बाद वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में। तो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता को अगर वो लेते हैं, उनके अखिलेश यादव के परिवार से जुड़े हुए, तो उनके ऊपर जो तमाम आरोप लगते हैं, उन आरोपों को भी आत्मसात करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। यानी जो एक जुमला फेंका जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यहाँ आकर के सब धुल जाते हैं, तो फिर एक उदाहरण दिया जाएगा कि ये देखिए, अभी तक तो इन्हीं के खिलाफ आग उगल रही थी पार्टी, अब उन्हीं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया तो इनके भी पाप धुल गए। और जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो तमाम बड़े आरोप लगे, घोटाले के आरोप लगे, गोमती रिवर फ्रंट का मामला था और भी कई मामले थे, कई निर्माण का मामला था, चूँकि शिवपाल यादव के पास PWD और सिंचाई मंत्रालय थे, ऐसे तमाम आरोप या जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो मंत्रालय शिवपाल यादव के पास थे। तो इन सारे आरोपों को लगाने के बाद अगर उनको ले लिया जाएगा तो ये बीजेपी के लिए एक बैकफायर कर सकता है। दूसरी बात यह है कि शिवपाल यादव के आने से अगर बीजेपी को ये लगता होगा कि यादव वोट बैंक में वो सेंध लगा लेगी, तो हो सकता है कि कुछ हद तक वो लगा भी ले, अखिलेश यादव से नाराज़ जो तबका होगा आ जाएगा। लेकिन बीजेपी को ये भी डर है कि इस तरीके से अगर दूसरे पिछड़े वर्ग के लोगों को और को जोड़ रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के ही कोर वोट बैंक को वो अपने यहाँ शामिल करने की कोशिश करने लगेंगे, तो उनका जो परंपरागत वोट है वो उनसे कहीं दूर ना हो जाए।
और इस समय वो अपने इस परंपरागत वोट को, खास तौर पे जो फॉरवर्ड क्लास का वोट है और दलित समुदाय का वोट है, जिसको वो काफ़ी दिन से कोशिश कर रही है कि उसके साथ जुड़ जाए, उसको वो अपने से दूर नहीं करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में शामिल करने से उसको कोई तात्कालिक रूप से या आने वाले दिनों में भी 2-4 साल में, या जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव, अगला चुनाव है 2024 का, उसमें बीजेपी को ऐसा कोई फायदा नहीं दिख रहा है जिससे कि जो कि शिवपाल यादव को पार्टी में शामिल करने से उसको मिल सकेगा। तो बार बार शिवपाल यादव के चाहने के बावजूद, शिवपाल यादव की अखिलेश की बुराई करने और अखिलेश से बगावत करके राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को वोट देने के बावजूद, यानी इतनी सारी कवायदों के बावजूद अगर बीजेपी शिवपाल यादव को अपनी पार्टी में नहीं ले रही है, तो उसके पीछे कोई और कारण नहीं बल्कि यही सारे कारण अभी फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर किसी नए मुद्दे और नई चर्चा के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। फेसबुक पर आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। द ग्राउंड रिपोर्ट का ट्विटर हैंडल है @ground report, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।